नमस्कार। आपने पीछे एक खबर देखी थी फेविकोल कांड यानी फेविकोल हत्याकांड, और उसमें जो है पुनीता नाम की लड़की की हत्या होती है उसके पति द्वारा। यानी वो ससुराल में आता है, 2 दिन रहता है और दूसरे दिन की रात ही वह अपने पति के साथ कमरे में होता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन इसमें जो है एक नया मोड़ आता है, और इसमें जो नया मोड़ आया है इसमें आपको बताते हैं कि पुलिस के पूछताछ में एक बड़ा मामला खुल के सामने आया है। प्रशासन ने जब उसके ऊपर दबाव बनाते हुए कड़ाई से पूछताछ की तो वह बताता है कि मैं कोई आर्मी में नहीं था, मैं सिर्फ गुमराह कर रहा था। ऐसा कुछ जो है वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि उस मामले में अभी बातचीत करेंगे। अब तक हमसे परिवार से ही बात हुई है, परिवार के लोगों ने कुछ हमसे कुछ बात की है, चलिए बात करते हैं। ये जो नौकरी का वो बात कह रहा था कि हम आर्मी में हैं, और आप लोगों से आर्मी के नौकरी को लेकर के, आप लोग नीचे ही आ जाइए ना, नीचे आएंगे तो फ्रेम में आएंगे, आइए। ये जो नौकरी की बात कर रहा था कि हम नौकरी पा गए हैं और नहीं, नौकरी लगने वाली है और हमें जो है वहाँ पे पैसा लगेगा, इस वजह से 2 लाख की कितना की जरूरत है, आप लोग दे दीजिए। और आप लोगों ने दिया भी। हालांकि पुलिस ने जब उससे पूछताछ की हत्या के बाद तो पता चलता है कि वह नौकरी नहीं जो है कर रहा था। और यहाँ पे अभी कुछ समय पहले आपकी जो है बहन बता रही थी कि गुंडा या बदमाश टाइप का था जो घर से गायब रहता था नौकरी के नाम पर। चलिए बात करेंगे आपके बड़ी बहन से ही। पहले बताइएगा कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या हमें जो है तो पहले सच्चाई लग रही थी, जब वो पुलिस में बोला है तो अब लग रहा है कि वो नौकरी नहीं करता है। अच्छा। अबले तो सही बोले कि वो नौकरी करता है, आर्मी हो गया है, लेकिन अब लग रहा है कि वो नौकरी नहीं करता है, वो झूठ बोलता था। अब तो हमें लग रहा है कि जितनी बातें वो बोला है जब से शादी हुई है सब झूठी बोला है, कोई बात उसकी सही नहीं है। जब हमारी बहन को मार दिया तब उसकी बात सब झूठ है, कोई बात सही नहीं है। दिल्ली में एक बार बोला था जब शादी हुई थी तो मेरी बहन को एक दिन लेके गया था, फिर वापस आ गया था। जब वो आने वाला था तो क्या बोला कि मेरे को बाजार गया था सामान लेने, मेरी बहन बोली सामान, बोले क्या क्या चाहिए, वो बोले ठीक है ले आने का। तो गया तो बोला कि मेरे को गुंडे पकड़ लिए और मेरे सर पे बंदूक लगा दिए और चाकू लगा दिए। अब हमको तुम 15,000 रुपया जल्दी से मेरी जान बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे बोला था। तो मेरी बहन बोली मैं कहाँ से दूं, अपने माँ को तुम कमा के देते हो तो अपने माँ से ले लेना। तो बोले कि नहीं, माँ तो बोल माँ के फोन किया तो वो तो माँ के झूठे ही फोन भी नहीं किया होगा, झूठ बोला कि मेरी माँ बोली है जब मर जा चाहे जी मेरे से लेना देना नहीं है। तब फिर ऐसा मेरे बहन से वो बोला तो मेरी बहन सोची सच में उसको पकड़ लिया। तो भी मेरी माँ कुछ पैसा रखी थी, कुछ मेरी बहन रखी थी, कुछ वो भी रखी थी, सब तीनों मिला के पैसे फटाक से लगा दिए। तो खाता नंबर भेजा तो उस पर फटाक से लगाए। फिर वो क्या हुआ, 2 दिन बाद जब वो पैसा पा गया तो हजार बाजार मतलब करके आया। अच्छा, ये जब चोरी होती तो क्या इंसान गुड्डा भी चुराता है, जूता भी छीन लेता है? ऐसी चोरी होती है कभी कि मतलब चोरी ऐसी होती, साड़ी भी छीन लेता है, उसका बोला सब छीन लिया। जो मैं शॉपिंग करके आया था सब छीन लिया, कोई चीज मेरे पास है नहीं। मेरा ये शर्ट भी छीन लिया, ऐसा बोला था। अच्छा, मतलब इतना ये भी बोला था कि मेरा शर्ट भी छीन लिया, मैं ऐसे उघारे पैदल पैदल घर पे, मेरे जेब में एक मोबाइल भी बोला। अच्छा, मोबाइल मतलब वो जो है इस टाइप का था कि कमाना नहीं चाहता था, खर्चा चलाने के लिए बीबी के ऊपर दबाव बना करके ससुराल से पैसा मंगवाता था, ऐसे बोला था। तो ये लोग चुप्पे से दे दी तो मैं बोली कि काहे पैसा दी, बोले ऐसे बंदूक कट्टा लगाया था, बंदूक कट्टा लगा, मेरा जान बचा लो नहीं तो हम आज के बाद हम बचेंगे नहीं, ऐसा बोला था। तो लोग दे दिए तो बोले ठीक है। तो मैं एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, इतनी बड़ी बाजार में इन्हीं का खाली सब कुछ चोरी हो जाए, इन्हीं का गुंडे पकड़ रहे हैं, और आज कितने साल से वो दिल्ली में रह रहे हैं कभी नहीं पकड़े। शादी होने के बाद मेरी बहन जब दिल्ली गई फिर वहां से रिटर्न तभी इनको गुंडे पकड़ लेते हैं। जिस दिन एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, जिस दिन हत्या हुई थी, इधर बच्ची का मुंह करिएगा, जिस दिन हत्या हुई थी आप लोगों का बार बार कहना है कि ये बच्ची अपने मम्मी के पास ही सोई थी,
नहीं, मम्मी के पास नहीं, ये तख्ते पे ही सोई थी, यहाँ पर तख्ते पे ही सोई थी। बाहर सोई थी? नहीं, अंदर तख्ते पे सोई थी और इनके मम्मी और पापा छत पे थे और छत पे का दरवाजा बंद कर लिए थे और मैं यहाँ से नीचे से आवाज लगाई कि पुनीता दीदी और जीजू आके खाना खा लो, तो वो लोग छत पे से ही बोल दिए तुम जाओ सो जाओ, हम बाद में आके खाना खा लेंगे। तो उसके बाद मैं घर में आके सो गई और मम्मी दूसरे घर पे चली गई। तो यानी वो लोग रात में कब आए, रूम में कब गए, खाना खा के नहीं पता? नहीं पता। और जब दरवाजा बंद हुआ तो मेरे को दरवाजा बंद बच्ची कहाँ थी उस समय? उस बच्ची वहीं पर सोई थी तख्ते पे। अगर बच्ची देखी होती, बोलने वाली होती तो क्या लगता है? तो बोलती जरूर, बुलाती, बताती, रोती जरूर थी। और क्या ये भी तो हो सकता था कि कहीं ना कहीं ये भी डर होता, जो आपका जीजा था उसको ये भी डर होता कि ये देख गई है तो शायद इसको भी रास्ते से हटा देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सिद्धि क्या मेरी बच्ची को प्यार और करते थे वो? नहीं, खाली इतना बोलते थे सिद्धि मेरी जान है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, इतना बोल रहे थे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, सिद्धि मेरी जान है। और जब मैं पढ़ती थी तो पैसा वैसा मांगती थी कि पैसा वैसा, तो बहनी बीमार तो बोले मरे जाए जी तुम दोनों, मेरे को मतलब नहीं। ऐसा बोलते थे हमेशा। और क्या बोलते थे, जब से ये पैदा हुई तब से मेरी नौकरी लगी है, मेरे लिए ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी के रूप में आई है और इसको कुछ होना नहीं चाहिए और ये इसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब से ये पैदा हुई उनकी नौकरी तब से लगी है। ये ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। जरा सोचिएगा कि कभी ये बच्ची जो है बड़ी होगी, अभी तो ये 1.5 साल की है, जब बड़ी होगी तो ये इसके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर क्या कारण रहा होगा, मेरे पापा मेरे मम्मी को मार देते हैं और हमें अनाथ कर देते हैं। आज समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि माँ के बिना जो है जीवन नर्क सा हो जाता है। और कोई अगर इनके पिता अगर कोई मान लीजिए किसी कारणवश छूट भी जाते हैं और अगर बाहर आने के बाद वह कोई दूसरी शादी करते हैं और अपने बच्ची को साथ में ले जाते हैं, तो क्या लगता है पहली माँ का प्यार इन्हें दूसरी माँ से मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। और आपसे बताते हैं कि ये बच्ची के मन में काफी ये सवाल होगा जब ये बड़ी होगी। जो पुनीता के पति हैं, जो इस समय जेल में है, जब पुलिस ने बयान उनसे लिया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई आर्मी में नहीं था। हालांकि सबसे बड़ा तो ये बात है कि अपने परिवार से झूठ बोलना ये भी एक गुनाह है। परिवार को बार बार गुमराह करना कि मुझे डाकुओं द्वारा, चोरों द्वारा घेर लिया गया है, चाकू सटा दिए हैं, परेशान कर रहे हैं, 15,000 नहीं दोगी तो शायद हमें ये मार देंगे। इस तरह से वो बार बार घर पे ब्लैकमेल करके, अपने ससुराल पे ब्लैकमेल करके अपने पत्नी को पैसा ऐंठने का काम करते थे, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और जब दीदी पैसा मांगती थी क्या बोलते थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे कैंसर हो गया है, फिर पैसे मांगने की उम्मीद करते हो? बोल मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कैंसर हो गया है, डॉक्टर कितनी बार पैसा मांगते थे? क्या नाम है, 3-4 दाई तो मांगे थे। बोले कैंसर मेरे हो गया पेट में, मतलब 2 बार मांग ही चुके थे, तीसरी बार बोले मेरे पेट में कैंसर हो गया है। फिर उसके बाद बोले कैंसर हो गया, मेरी बचने की उम्मीद। दीदी बोली आओ यहाँ पर दवा करवा लो। फिर यहाँ पर है तो कुछ निकला ही नहीं, बस छाला निकला मुंह में, खाली छाला ही पड़ा था बस। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अपनी बहन की शादी में आते हैं, बहन को लेकर। मेरी बहन को उस टाइम उसका खाने मकान भी गिरवी रखवा देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उनकी बहन के घर आने के लिए दिल्ली से अपनी बहन की शादी में। आपकी बहन पुनीता उनके साथ में इतना जो है करती है, फिर भी जो है उनको एहसान नहीं था उस पुनीता का। और वो क्या नाम मोबाइल लिए थे किस्त पे, उनकी मोबाइल बंद हो गई थी, 2 बार बंद हो गई थी। किस्त ले लिया था मोबाइल, 30,000 का लिया था, वो हफ्ता नहीं भर पाया तो मेरे बहन का कान का बेच के हफ्ता भरा वो। हाँ, और झगड़े में लोग मंगलसूत्र तोड़ दिए और बहन बोली मैं रख दी थी, तो दोनों लोग के रूम में कौन था? वो मुझे लग रहा है कि मंगलसूत्र भी बेच ही दिए होंगे, क्योंकि फिर वहां पर आने के बाद मेरी माँ से क्या मेरी बहन को जोर डालते हैं, मम्मी से बोलो मेरी बहन की शादी पड़ने वाली, मुझे चैन अंगूठी खरीदना है, तो अपनी माँ से बोलो कि वहाँ अपने खिदवा दे। क्यों? उनके घर पर सोनार नहीं थे, उनके गाँव में सोनार नहीं थे, वहां से क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वो उधार मांग रहे थे कि बाद में उनकी माँ बाप भरे, इसके लिए। और ये सुबह मेरी बहन फोन करती है कि चैन अंगूठी का व्यवस्था कर दो मम्मी, आके पैसा बाद में भर देंगे। लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक आई, पीएम रिपोर्ट अब तक आज आई है कि नहीं? अभी नहीं आई है, कल हो सकता आएगी, तो पुलिस बोले कल आएगी। जरा सोचिएगा कि जब परिवार में इस तरह का मातम का माहौल हो, घर में दर्द हो, तो परिवार के लोग ये जानते हैं कि हमारे जो घर के सदस्य हैं उनकी जिनकी हत्या हुई है,
अगर उनका जो हत्यारा है उसको सज़ा नहीं होगी तो शायद हमारे लिए भी दुख की बात होगी। और यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पे इन गमों के बीच बस जाती है एक छोटी सी बच्ची, जो इस समय ये भी सोच रही होगी मन में कि मम्मी दिखाई नहीं दे रही है। बाकी आपको यहाँ का पहले ही वीडियो में हमने विवरण दिखा दिया है कि इस यहाँ पे क्या कुछ घटा है। बाकी आप लोगों का इस मामले को सुनकर, इस कहानी को जानकर, इस घटना को जानकर आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।